नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चिरंजीव उरांव के समर्थन में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल रेवाड़ी पहुंचे। भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, गृह मंत्री अमित शाह के सियासी वार पर किया पलटवार। मनोहर लाल और नायब सैनी की सरकार के लिए क्या बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टी के बड़े दिग्गज हरियाणा में चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की और शाम को कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव उरांव के समर्थन में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल रेवाड़ी पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बघेल ने भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए अमित शाह पर पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा किसान, जवान और पहलवान की बात कर रही है। किसानों के लिए काले कानून भाजपा लेकर आई। जवानों को अगर पेंशन वाली सरकारी नौकरी देनी है तो अग्निवीर को खत्म करके सेना में स्थायी नौकरी क्यों नहीं देते। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अमित शाह रेवाड़ी में झूठ बोलकर गए कि अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे। जब पक्की नौकरी देनी ही थी तो कच्ची भर्ती ही क्यों की। हरियाणा में निश्चित ही कांग्रेस की 69 सीटों के साथ सरकार बनेगी। अमित शाह राहुल गांधी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रदेश में सरकार बनाने का दावा खोखला है। अगर भाजपा को हरियाणा की जनता चाहती तो खट्टर को हटाकर सैनी को सीएम नहीं बनाना पड़ता। ऐसा करके भाजपा ने खुद साबित कर दिया कि भाजपा की हरियाणा में कोई लोकप्रियता नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 60 सीटों के साथ सरकार में आएगी। इसी के साथ रेवाड़ी से हरियाणा टाइम्स के लिए अमन बाटला की रिपोर्ट। हरियाणा का जो चुनाव है अब पूरे सभा पर है, पूरे देश की निगाह भी लगी हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पर। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का जो फोकस है वो हरियाणा पर है। और इस समय हरियाणा में चुनाव होने से पहले ही नैरेटिव सेट हो गया है किसान, जवान और पहलवान। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले टारगेट किया किसानों को। 3 काले कानून लाए और उसके खिलाफ आंदोलन चला। हरियाणा, पंजाब के किसान लगातार आंदोलनरत रहे और उन्हें एमएसपी की गारंटी ये कम से कम होना चाहिए, ये मांग थी। लेकिन उन्हें गारंटी तो नहीं मिली, लेकिन 750 किसान शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी कभी इन किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। अभी और कंगना रनौत जी ने तो आग में घी डालने का काम किया। किसानों का अपमान वो लगातार कर रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी समाज का थर्मामीटर नापने के लिए कभी किसी न किसी नेता को इस प्रकार से वक्तव्य दिलवाते हैं। उसमें कंगना रनौत जी अभी आगे हैं और उन्होंने बयान दिया, लेकिन उसका खंडन न जेपी नड्डा साहब ने किया, न आज रेवाड़ी में अमित शाह जी ने किया और न ही मोदी जी ने किया। तो उसके दिल में वो काले कानून 3 जो हैं किसानों के खिलाफ, उसको लागू करने की है मनसा स्पष्ट हो गया। दूसरा, जो जवान हैं और हरियाणा के बहुत सारे जवान, हर 10वें घर में एक जवान है, वो सेना में आपको मिलेगा। नौकरी भी है, लेकिन उससे बड़ी बात है वो प्राइड की बात है। तो सेना में जो नौकरी करते हैं एक गर्व की बात होती है, लेकिन वो प्राइड भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली, नौकरी भी तो छीन ही लिया। अभी अमित शाह जी कहते हैं कि पक्की नौकरी की गारंटी है कि जो अग्निवीर रहेंगे उसको हरियाणा में उसको नौकरी देंगे। भाई यदि पक्की नौकरी देनी ही है आपको तो 2 बार क्यों, एक ही बार में क्यों नहीं दे देते। जो पहले सेना में भर्ती जिस प्रकार से किया जाता रहा है उसी प्रकार का अग्निवीर वापस लो।
वो परमानेंट अपने आप हो जाएंगे। डिमांड तो वही है जवानों की। नए कोई उद्योग लगा नहीं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। लोग यहाँ से पलायन करने के लिए बाध्य हैं, विदेश जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। तो आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, और जवानों का अपमान करने, किसानों का अपमान करने में कोई कतई नहीं बरती। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो पहलवानों के नाम से जाना जाता है। अनेक मेडल यहाँ के पहलवान देश के लिए लाए, और उसको लगातार जिस प्रकार से अपमानित किया गया उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए ये सरकार जो हरियाणा किसान, जवान और पहलवान के नाम से जिनकी पहचान रही है, उसे अपमानित करने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उन्होंने छोड़ा नहीं। और अभी जिस प्रकार से गरीबों के साथ जो मजाक किया खट्टर सरकार ने और सैनी सरकार ने, जो आपने सर्वे कराया उसमें इतने आय बता दिए कि जो गरीब लोग हैं उनकी हालत खराब हो गई, जो आईडी बनाया उन्होंने। अब खट्टर जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े करीब थे, और इस कारण से सारे सीनियर लोगों को एक तरफ करके खट्टर साहब को उन्होंने 10 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया था। आज स्थिति है, खट्टर साहब न पोस्टर में है न मंच में उसके लिए कुर्सी है। दूध में पड़े हुए मक्खी की तरह निकाल के उसको फेंक दिया गया। ये खट्टर साहब की स्थिति है। सैनी साहब को लाए हैं, लेकिन सैनी साहब की समझ कितनी इस बात से समझ आ जाता है कि मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो विधानसभा नहीं बचा पाए। विधानसभा में आपको कोई भी विधानसभा तब तक ही जीवित रहेगा जब 6 महीने के भीतर में आपको विधानसभा सत्र बुलाए। वो भी भूल गए, और आखिर में ये विधानसभा भंग करनी पड़ी। तो जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है विधानसभा सत्र आहूत करने की, वो अपना विधानसभा नहीं बचा पाए तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। और इसलिए अभी चारों तरफ नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी तो है ही। कांग्रेस पार्टी 7 गारंटी लेके आई है। पहली बात तो ये है कि आज महंगाई की मार से सब लोग जूझ रहे हैं, इसलिए महिलाओं को 2000 रुपया प्रति माह और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली बिल फ्री, और साथ ही जो गरीब परिवार हैं उसके लिए 100 गज जमीन, प्लॉट 100 गज के प्लाट और 3.5 लाख रुपये जो 2 कमरे का मकान, पक्के मकान बना के ये सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी तो देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा टाइम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।